अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन आलू के कटलेट्स, जिसके लिए हमने लिए हैं आधा किलो आलू, जिसको हमने उबाल लिए हैं। उबाल के हमने इसको भरता इनका बना लिया है। हम 1.5 पाव चिकन है, इसको भी हमने उबाल के और इसके रेशे कर लिए हैं। आधा चमचा कुटी हुई मिर्चें, नमक हस्बी ज़रूरत है, 4 हरी मिर्चें हैं, काली मिर्चें हैं पीस, इनको भी हमने पाउडर कर लिया है। ये है धनिया और ज़ीरा, इनको भी भून के हमने इसको भी बारीक पीस लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 चमचा, पुदीना हरा धनिया है थोड़ा थोड़ा, 3 चमचे हैं ब्रेड क्रम्स, ये एक प्याज है चॉप की हुई। अब हमने बर्तन में आलू डाल देने, मैश किए हुए आलू हैं ये। आलूओं में मुर्गी डाल देंगे। अब मुर्गी के रेशे डाल देंगे, कुटी हुई मिर्चें डालेंगे, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें, पुदीना, हरा धनिया, नमक है हस्बे ज़रूरत। आपको जितना अगर कम करना है ज़्यादा करना है वो अपने अपने टेस्ट के मुताबिक आप कर लें। प्याज है चॉप चॉप की हुई 1 अदद, डबल रोटी का चूरा है, ये भी डाल देंगे। और इनको इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार कबाब बनते हैं ये, बच्चों को तो बहुत पसंद आते हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चों को भी बहुत अच्छे लगेंगे। रुक जाओ, चिकन पाउडर डालना भूल गए थे। अब हम ये 1 चमचा चिकन पाउडर है, ये भी इसमें शामिल कर लेंगे। इसको भी मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे, टिक्कियाँ बना के रख देंगे इसको। अब हमारे कबाब की टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम कबाबों को फ्राई कर लेंगे। हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, अंडा हमने फेंट लिया है अच्छे से, दोनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब ये हमने मैदा ले लिया है और ये डब रोटी का चूरा। अब पहले हम इसको मैदे में कर लेंगे, मैदे का कोट कर लेंगे। अंडे में डिप करेंगे फिर। और डबल ब्रेड क्रम्स का कोट ऊपर से कर देंगे और प्लेट में रख देंगे। अब और भी कर लेंगे। अब टिक्कियाँ एक और लगा देंगे। अब मैदे का कोट कर देंगे अब अच्छे से। अंडे में डिप करेंगे।
ब्रेड क्रम्स में लगा के इसको ऊपर से अच्छे से कोट कर देंगे चारों तरफ से। हमने इसको कोट कर लिए कबाबों को, अब हम इसको फ्राई करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्की फ्लेम पे इसको पकाना है। हल्के चूल्हे पे फ्राई करना है ताकि ये जले ना कबाब, और अच्छे से सेक लें, दोनों साइड से अच्छे से सेक लें ताकि गोल्डन ब्राउन हो जाइए। अब हमारे कबाब तैयार हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े के होते हैं ये कबाब, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। देखिए अंदर से भी कितने अच्छे बने हैं, ये देखें रेशे वाले। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा नए हैं तो। और अब हम मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।